जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी लेक्चर 1 अपलोड किया जा चुका है और आज हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो लेक्चर 2 है वो हम देखेंगे। और मेरा जो पहला प्रयास है वो है जो हमारे टेम्पल्स का जो आर्किटेक्चर है उसको समझने का, राइट। क्योंकि अगर मैं उत्तराखंड के इतिहास की बात करूं और उत्तराखंड की अगर संस्कृति जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो उत्तराखंड आप पता ही है कि ये देवभूमि है। तो यहाँ पर जो मंदिर हैं उनका काफ़ी प्रमुख स्थान है। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ पहले हम एक आर्ट एंड कल्चर में जो हमारी मंदिर की शैली है उसको हम समझ लें अच्छी तरह, ठीक है। तो ये किन किन के काम आएगा, ये जो जनरल तैयारी कर रहे हैं अपने यूपीएससी लेवल या किसी भी स्टेट पीसीएस की, उनके भी ये काम आएगा। और इसके बाद जो मैं उत्तराखंड से लिंक कराने का प्रयास करूंगा, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक बार हम चर्चा कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, एक उसका क्विक जस्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा पिछली वाले में आपको मैंने बताया था, जैसे जैसे एक मंदिर है, मान लेते हैं ये वाला मंदिर है, ठीक है। और यहाँ पर इसके ऊपर जिसे हमने एक शिखर कहा था, ये वाला पार्ट। तो इस शिखर का कहीं न कहीं हमें दिख रहा था, पहले ये शिखर नहीं होता था, फिर ये आगे चल के शिखर बना। और जिस तरह से हमने देखा कि जो नीचे का ये ये जो बॉटम है मंदिर का, धीरे-धीरे ये बॉटम का साइज़ बढ़ने लगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जैसे शिखर में इवोल्यूशन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं समय के साथ, वैसे ही जो जो प्लेटफ़ॉर्म है उसका आकार बढ़ रहा है, ऊँचा हो रहा है। तो इस तरह से हमने देखा था मेरे लेक्चर 1 में कि इसमें हम इसको हमने 5 चरणों में, 5 फेजेज़ में इसको हमने देखा इवोल्यूशन को, राइट। अब आगे हम आज की जो लेक्चर्स हमारे चलने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि ज़्यादातर जो भारत के जो ये टेम्पल आर्किटेक्चर का जो एक स्टाइल है उसको हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और वो पार्ट है आपका नॉर्थ इंडिया के लिए, नॉर्थ इंडिया के लिए उसे हम कहते हैं नागर स्टाइल, नागर स्टाइल, एंड फॉर नॉर्थ एंड फॉर नागर। और जो हमारा साउथ है, साउथ के लिए हम कहते हैं द्रविड़ स्टाइल, राइट, द्रविड़ स्टाइल। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि चाहे वो नागर स्टाइल है चाहे वो द्रविड़ स्टाइल है, आपको कहीं ना कहीं कुछ कॉमन मिलेगा। वो हम स्टार्टिंग में देखेंगे अभी आज के लेक्चर में कि 5 चीज़ें हमें कॉमन मिलती है, तो उसको स्टार्टिंग में देख लेंगे। बाकी ये है कि नागर स्टाइल के भी अपने एक सब स्टाइल है, जैसे आपके खजुराहो स्टाइल हो गया, जैसे आपका उड़ीसा स्टाइल हो गया, इस तरह से। तो हम पूरा का पूरा हम पढ़ेंगे, राइट, कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे, जिससे कि किसी भी तरह का प्रश्न आता है तो हम उसको अटेम्प्ट कर पाए, राइट। तो आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्टिंग मैंने बताया था आपको जो कुछ जो फीचर्स कॉमन हैं, चाहे वो नागर स्टाइल हो, चाहे वो द्रविड़ स्टाइल हो, उसको हम देख लेते हैं। तो वो है आपका सबसे पहला सैंक्टम सैंक्टोरम, यानी कि इसको आमतौर पे हम क्या कहते हैं, गर्भगृह, ठीक है, गर्भगृह। तो ये आप देख रहे हैं। और गर्भगृह क्या होता है, इस मंदिर को अगर आप पिक्चर देखते हैं इस साइड, तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये है आपका गर्भगृह। जो गर्भगृह में ज़्यादातर किसको रखा जाता है, जो प्रिंसिपल डीटी होता है, ठीक है। यानी कि जो मंदिर जिस जिस देवी देवता को समर्पित होता है, उसी देवी देवता को रखा जाता है। अर्थात एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे मैं बात करूं केदारनाथ की, तो हम सभी जानते हैं केदारनाथ जो है वो महादेव शिव के लिए समर्पित है। तो केदारनाथ का जो गर्भगृह होगा वहाँ पर जो डीटी होंगे वहाँ पर, जो गर्भगृह में रखे होंगे वो होंगे शिव। और वैसे ही आप बद्रीनाथ का एग्जाम्पल ले सकते हैं। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के जो मुख्य डीटी हैं वो है विष्णु। तो यानी कि जो गर्भगृह में जिनकी मूर्ति होगी वो होंगे विष्णु, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो भी गर्भगृह होता है वहाँ पर जो प्रिंसिपल डीटी होते हैं उनको रखा जाता है, ठीक है। और इस गर्भगृह के सामने एक असेंबली हॉल बनाया जाता है, ये आप देख रहे होंगे ये वाला पार्ट, इसको असेंबली हॉल भी कहा जाता है। पुराने समय पर यहाँ पर लोग गैदरिंग करते थे, चर्चाएं करते थे, संगीत वाला माहौल किया जाता था, ठीक है, जिसे हम देवदासी करके कहते हैं, जो दक्षिण में पाया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये असेंबली हॉल का इस्तेमाल होता था। तो इसी असेंबली हॉल को मंडप कहा जाता था, ठीक है। और धीरे-धीरे हम देखेंगे मंडप का आकार बढ़ने लगा था, राइट। तो ये है आपका मंडप। और देखिए यहाँ पर एक शब्द होता है, एस्पिरेंट काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हैं, ये पोर्टिको का क्या मतलब होता है? देखिए पोर्टिको का मतलब होता है, आजकल आपने देखा होगा कोई घर बनाता है, कोई व्यक्ति घर बनाता है, तो घर के आगे ऐसा कुछ पिलर लगा के पोर्च बनाता है, जिससे कि वो गाड़ी खड़ी कर सके अपनी, इस तरह से, राइट। पोर्च बनाया जाता है, ज़्यादातर वो जो हमारा घर होता है उसकी एंट्री में बनाया जाता है, जिससे कि खूबसूरत भी लगे मकान। तो इसी पोर्च को पोर्टिको कहा जाता है। तो यानी कि हम क्या समझें, चाहे मैं पोर्ट बोलूँ, माफ़ कीजिएगा, चाहे मैं पोर्च बोलूँ या पोर्टिको बोलूँ, ये समानार्थी है। ज़्यादातर मंदिरों में हम उसको पोर्टिको कह देते हैं, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका शिखर। तो शिखर मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ये वाला पार्ट आप देख रहे होंगे, ये है शिखर आपका।
शिखर को कहीं पर विमान भी कहा गया है, ज़्यादातर आप देखेंगे द्रविडियन स्टाइल में शिखर को विमान कहा जाता है और ज़्यादातर नागर स्टाइल में हम इसको शिखर कहते हैं। शिखर कौन-सा हिस्सा होता है? ये मंदिर है मानते हैं। ये मंदिर है, इसके ऊपर वाला हिस्सा, राइट? इसे हम इस वाले पार्ट को हम शिखर कहते हैं। और फिर है वाहन आपका। अब वाहन क्या है? वाहन देखिए वाहन ऐसा है जिसमें क्या है जो आपका गर्भगृह है, ये जस्ट गर्भगृह के सामने रखा जाता है वाहन। अब वाहन से क्या मतलब है? जैसे कोई भी प्रिंसिपल डीटी होते हैं, उनका कोई ना कोई वाहन होता है, राइट? जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, जैसे महादेव हैं, यानी कि लॉर्ड शिव, तो उनका जो वाहन है वो नंदी को माना जाता है, नंदी। तो नंदी को माना जाता है तो यानी कि क्या होगा कि गर्भगृह के सामने अगर एक गर्भगृह में जो प्रिंसिपल डीटी है वो लॉर्ड शिव है, तो सामने जो वाहन रखा जाएगा, जो बनाया जाएगा बिल्कुल गर्भगृह के सामने, वो बनाया जाएगा नंदी का। तो ये है आपका वाहन, राइट? तो मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे कि सैंक्टम सैंक्टोरम, गर्भगृह, मंडप, शिखर और वाहन, ये जो आपको 4 दिख रहा है, ठीक है? ये कहीं न कहीं कॉमन है। आइए अब हम शुरुआत करेंगे नागर स्टाइल से। देखिए, नागर स्टाइल जो है, इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि 5th सेंचुरी एडी से इसको माना गया है, ठीक है? 5th सेंचुरी एडी। और अगर आपको जैसे अगर हम भारत का इतिहास को समझें, तो यहाँ पर अभी हर्षा एम्पायर ही है, राइट? और आप जानते हैं कि हर्षा एम्पायर जो है, हर्षा एम्पायर के बाद जो आपका फिर जो हर्षा का बहुत बड़ा एम्पायर था, वो फिर टूटता है। फिर जो आपका नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा है भारत का, जैसे आपका राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार आपको दिखते हैं। गुर्जर प्रतिहार और आपको जो ईस्ट है वहाँ पर आपको पालास दिखते हैं और आपका जो साउथ वाला हिस्सा है, खासकर डेक्कन वाला हिस्सा, वहाँ पर आपको राष्ट्रकूट दिखते हैं, राइट? और इनका जो टाइम पीरियड माना जाता है, वो जो टाइम पीरियड माना जाता है वो लगभग 750 एडी से 1000 एडी के बीच माना जाता है। अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई है? वो इसलिए बताई है कि आगे चल के हमें दिखेगा कि कुछ मैं आपको खजुराहो स्टाइल बताऊँगा, इस तरह से उड़ीसा स्टाइल बताऊँगा। वो हमारा कहीं न कहीं जो स्टाइल है वो ये 750 और 1000 के आसपास दिखेगा, राइट? और एक एक बात और आपने याद रखनी है, यानी कि जो हमारे ये जो 3 मैंने आपको एम्पायर बताए हैं, पाल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, इनसे पहले का जो टेम्पल का आर्किटेक्चर है, वो है नागर स्टाइल। तो नागर स्टाइल जो है, इससे पहले आ गया है, ठीक है? नागर स्टाइल क्या है? इनसे पहले आ गया है, राइट? तो ये बात आपने याद रखनी है कि हर्षा के टाइम पे ही हमें नागर स्टाइल दिखता है। तो आइए देखते हैं आगे हमें क्या डेटा मिलता है। फ्रॉम द 5th सेंचुरी एडी ऑनवर्ड्स, डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। यानी कि 5वीं शताब्दी से हमें दिख रहा है कि मंदिरों में एक नए प्रकार का एक स्टाइल हमें दिख रहा है, ठीक है? और ये कहला रहा है नागर स्टाइल। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि नागर स्टाइल कम से कम आज के हिसाब से 1500 साल पुराना है। 1500 साल पुराना है, ठीक है? आगे देखते हैं। इवन इन द नागर स्टाइल डिफरेंट सब स्कूल इमर्जेस, यानी कि नागर स्टाइल में भी आगे चल के मैंने कहा कि अब नए नए साम्राज्य बने, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अभी पाल बना, राष्ट्रकूट बना, गुर्जर प्रतिहार बना, तो उन्होंने क्या करा, अपना अपना कहीं ना कहीं अपना जो एक इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, क्योंकि देखिए जो कला होती है, जो आर्ट्स होती है ना, आर्ट्स में आपके पास एक स्पेस होता है कि आप अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को इसमें शामिल कर सकते हैं। वहीं पर अब साइंस जो होती है, साइंस में ऑलरेडी फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं। यानी कि आर्ट में आप अपना स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने नए-नए इनोवेटिव आइडियाज़ ला सकते हैं, पर साइंस की बात होती है, तो वहाँ पर ऑलरेडी डिफाइंड फ़ॉर्मूलेज़ होते हैं, आपको उस सीमा में ही काम करना होता है। तो इसीलिए क्या है कि आगे चल के जैसे एक बड़ा साम्राज्य है, जब वो टूटेगा, छोटे-छोटे साम्राज्य में बनेगा, तो ये छोटे-छोटे साम्राज्य भी क्या करेंगे, अगर कोई बड़े साम्राज्य ने कोई मंदिर की शैली दी है, आर्किटेक्चर दिया है, तो आगे चल के छोटे-छोटे साम्राज्य क्या करेंगे, इसको अपना स्टाइल में कन्वर्ट करेंगे। इसीलिए हमें क्या है कि अगर मानते हैं ये बड़े साम्राज्य ने नागर स्टाइल दिया है, तो जब ये बड़ा साम्राज्य टूटेगा, तो फिर आगे चल के नागर स्टाइल भी टूटेगा और इसलिए नागर स्टाइल में भी हमें सब स्कूल्स दिखेंगे, ठीक है? सब स्कूल्स दिखेंगे, यानी कि यहाँ पर स्कूल का मतलब होता है ज़्यादातर विचार। स्कूल का मतलब थॉट, विचार। जैसे कि मैंने आपको बताया खजुराहो हो गया, जहाँ पर काफ़ी एरोटिक पिक्चर्स आपको दिखती हैं, ठीक है? और जैसे यहाँ पर खजुराहो में आपको वत्सयान का जो आपका कामसूत्र है, उससे संबंधित पिक्चर्स दिखते हैं और वैसे ही आपका उड़ीसा स्कूल है, तो हम आगे चर्चा करेंगे, राइट? तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं नागर स्टाइल के कुछ विशेषताएँ, कुछ फीचर्स, राइट? तो सबसे पहला है पंचयातन स्टाइल। देखिए ये मैं ऑलरेडी मेरे पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, पंचयातन स्टाइल क्या होता है। पंचयातन स्टाइल में क्या होता है कि जो मुख्य डीटी वाला जो मंदिर होता है, ये वाला आप देखिए, ये मुख्य मंदिर है,
ठीक है? उसके चारों दिशाओं में एक इसी से संबंधित सब टेम्पल बनाए जाते हैं, ठीक है? ये, जो मेन टेम्पल है उसके चारों तरफ जो टेम्पल बनाए जाते हैं, इस स्टाइल को हम कहते हैं पंचयातन स्टाइल, ठीक है? और इसमें ज़्यादातर ये ध्यान दिया जाता है कि जो मुख्य जैसे कोई स्टोरी होती है, राइट? जैसे आप जानते हैं अलग-अलग एपिक की अलग-अलग स्टोरी है, कहीं पर हमें शिव बड़े दिखते हैं, कहीं पर हमें विष्णु बड़े दिखते हैं, कहीं पर हमें ब्रह्मा बड़े दिखते हैं, तो अलग-अलग स्टोरीज़ होती हैं। तो ज़्यादातर स्टोरीज़ के हिसाब से ये पंचयातन स्टाइल बनाया जाता है, यानी कि जो मेन हीरो होता है उसको बीच में रखा जाता है, प्रिंसिपल डीटी को बीच में रखा जाता है और उनसे संबंधित जो उस स्टोरी में कोई अलग-अलग जो डीटी शामिल हैं, उनको चारों तरफ रखा जाता है, राइट? तो ये है आपका पंचयातन स्टाइल। नेक्स्ट देखते हैं हम, असेंबली हॉल हमें दिखता है, नागर स्टाइल में हमें असेंबली हॉल दिखता है या मंडप्स, ठीक है? तो आप देख पा रहे होंगे ये है आपका मेन डीटी गर्भगृह, इसके सामने आपको मंडप दिख रहा है, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? आगे देखते हैं और आगे हमें दिख रहा है आउटसाइड द गर्भगृह इमेजेस ऑफ रिवर गॉडेस गंगा एंड यमुना वेयर प्लेस्ड और ज्यादातर हमें दिखता है कि जो नागर स्टाइल है वहां पर हमें जो गर्भगृह है वहां पर हमें गंगा यमुना जो गॉडेस है हमारी उनकी तस्वीरें दिखते हैं और आप सभी जानते हैं नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर गंगा यमुना को काफी पूजा जाता है, खासकर गंगा यमुना सरस्वती बोला जाता है, सरस्वती तो विलुप्त है अभी, पर ये माना जाता है कि गंगा यमुना सरस्वती का काफी वर्चस्व है नॉर्थ इंडिया में, राइट? और आगे हम देखेंगे ज्यादातर जो नागर स्टाइल है उसमें जो 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 मंदिर परिसर है, प्रेमाइस है, उसमें किसी भी तरह का वाटर टैंक हमें नहीं दिखता है, ठीक है? जैसे अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, जैसे आप नानक मत्ता जाते हैं तो नानक मत्ता में आपने देखा होगा जो गुरुद्वारा है उसके अंदर आपको वाटर रिजर्वॉयर दिखता है, वाटर टैंक दिखता है, पर नागर स्टाइल में ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। और जो टेम्पल्स हैं वो जनरली बिल्ट ऑन दी अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म, मैंने बताया था ना प्लेटफॉर्म जो होता है, पहले के प्लेटफॉर्म ये थे कि छोटे छोटे थे, ठीक है? बट आगे चल के जो बेस है उसका प्लेटफॉर्म बढ़ा दिया गया है स्टेयर्स का इस्तेमाल करके, ये देखिए प्लेटफॉर्म को काफी ऊंचा कर दिया गया। नागर स्टाइल में स्टार्टिंग में बहुत कम प्लेटफॉर्म था, जमीन से जुड़ा हुआ था, पर आगे चल के प्लेटफॉर्म काफी बड़ा, राइट? और नेक्स्ट है आपका पोर्टिकोस हैड अ पिलर्ड अप्रोच, यानी कि जो पोर्च वाली बात मैंने बताई थी आपको कि जैसे कि एक ये मंदिर है मेन मानते हैं, इसके सामने जो ये है यहाँ पर ये मानते हैं मंडप है, ये मंडप है और इसके आगे आप देखेंगे एंट्री में आपको ऐसे पिलर्स लगा हुआ पोर्च दिखेगा, ये आप पिलर्स मान लेते हैं, इसको हम पिलर्स मान लेते हैं। तो ये वाला आपका है पिलर्ड पोर्टिकोस, ठीक है, या पोर्च आप कह सकते हैं, ज्यादातर ये एंट्रेंस में ही हमें दिखता है। आगे देखते हैं, अब हम बात करेंगे शिखर की। देखिए शिखर में क्या है, जो नागर स्टाइल में हमें तीन तरह के शिखर दिखते हैं। अब शिखर आप समझ ही गए होंगे, ये मंदिर है मेन, इसके ऊपर जो इस तरह का आकार हमें दिखता है, ठीक है, या तो इस तरह का आकार है या इस तरह का आकार है, उस तरह से हमें तीन इसमें स्टाइल दिखती हैं शिखर में। तो सबसे पहला आप देखिए ये है लैटिना। अब लैटिना बोले या रेखा प्रसाद बोले एक ही बात है, याद रखिएगा। जो लैटिना स्टाइल है या रेखा प्रसाद है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा जो इसका बेस है, ये वाला बेस है, ये ज्यादातर स्क्वायर शेप का है और जो इसकी वॉल है ये ऊपर को कर्विंग शेप में, कर्व है, देखिए यहाँ पर कर्व है और ये इनवर्ट जा रही है, ये कर्व है, एक सेकंड से हटाते हैं, ये देखिए इसमें शिखर में आपने बारीकी से देखना कर्व है और अंदर की तरफ जा रही है, ये है, राइट? और ये है आपका फमसाना। अब फमसाना क्या है, इनका जो बेस है ये काफी चौड़ा है, अगर इसका और इसका आप कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि फमसाना का बेस, ये जो फमसाना का बेस है वो काफी चौड़ा है और ये भी ध्यान देना है इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है, ठीक है, राइट? और यहाँ पर आप देखेंगे ये चाहे शिखर भी है, शिखर में आप देखिए इस शिखर की हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट ज्यादा है और इसकी हाइट कंपैरेटिवली कम है, ठीक है, ये बात आपने ध्यान देनी है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अगर मैं लेटिना वाला देखूं, लेटिना वाले में ये कर्व लेता है, ये ऊपर को जाता है तो कर्विंग लेता है, मोड़ लेता है, पर यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन में जाता है, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर कर्व है और यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन में है। ये बात आपने ध्यान देनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब थर्ड है आपका वलाभी। तो वलाभी में क्या है, यहाँ पर जो आपको बेस दिखेगा ये रेक्टेंगुलर दिखेगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर, जैसे कि यहाँ पर हमें स्क्वायर दिखा है, यहाँ पर भी हमें स्क्वायर दिखा है, पर यहाँ पर हमें जो फॉर्म दिख रहा है वो रेक्टेंगुलर दिख रहा है। तो मुझे उम्मीद है आप रेक्टेंगुलर में फर्क जानते हैं, राइट? सबसे पहले तो बेस क्या है, रेक्टेंगुलर दिखता है और जहाँ पर जो रूफ है ये आपको इस तरह का दिखेगा, राइट, ये वाला, और यहाँ पर भी ये रूफ आपको रेक्टेंगुलर दिखेगा, ठीक है, ये रूफ भी आपको रेक्टेंगुलर दिखेगा और यहाँ पर आपको कर्विंग दिखेगा लेटिना की तरफ, लेटिना की तरह ये कर्विंग दिखेगा, बट ये एक रेक्टेंगुलर में। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि जो शिखर है
वो नागर स्टाइल में हमें 3 तरह के दिखते हैं। पहला लैटिना, फिर फमसाना, फिर वल्लभी और लैटिना को ही कहा गया है रेखा प्रसाद। अब हम वर्टिकल एंड देखते हैं, जहाँ पर शिखर जो है, शिखर जहाँ एंड होता है, देखिए ये मानते हैं मंदिर है, ठीक है? मेन मंदिर और इसके ऊपर मानते हैं ये शिखर है, ये शिखर आ रखा है और शिखर जहाँ खत्म होता है, यहाँ पर एक जैसे डिस्क होती है ना, डिस्क उस फॉर्म में रखा जाता है, जहाँ पर शिखर एंड होता है। तो इसी डिस्क को कहा जाता है अमलक। अमलक, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो है ये वाला पार्ट ये अमलक है। यहाँ पर ये शिखर का एंड हो रहा है, ये शिखर का एंड हो रहा है, ये शिखर का, तो ये है आपका अमलक। और जो अमलक के भी ऊपर रखा जाता है, ये है कलश। तो ये है आपका कलश। तो याद रखेंगे, शिखर के ऊपर अमलक, अमलक के ऊपर कलश। तो ये बात आपने ध्यान देनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जो इनसाइड द टेम्पल हम देखेंगे, अब इनसाइड टेम्पल आप सभी जानते हैं, जैसे कि अगर मैं खासकर गर्भगृह की बात करूं, अब जैसे ये, अब देखिए इस फ्लैट सरफेस में मेरे को ये समझाने के लिए आपको टॉप व्यू दिखाना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, टॉप व्यू देख रहे हैं, तो मानते हैं ये पूरा जो मैं बना रहा हूँ स्क्वायर शेप, ये गर्भगृह है, ये गर्भगृह है। और हम सभी जानते हैं गर्भगृह मतलब जहाँ पर प्रिंसिपल डीटी को रखा गया है। अब जैसे यहाँ पर कोई प्रिंसिपल डीटी को रखा गया है, ये पॉइंट में प्रिंसिपल डीटी को रखा गया है, तो इसकी दीवालों का जो अंदर की वॉल है, उसको कहीं न कहीं शेप दिया गया है, ठीक है? जैसे अब इस ब ये पहला देखिए, ये है आपका त्रिरथ, तो यहाँ पर आपको 1, 2, 3 कोने दिखेंगे इस तरफ, एक साइड में 3, इस साइड भी आपको 3 दिखेंगे और इस साइड भी 3। तो ये हो गया त्रिरथ। वैसे ही पंचरथ, यहाँ पर 5 आपको दिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 इस साइड, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरफ। वैसे ही सप्तरथ और बीच में आपका प्रिंसिपल डीटी है, राइट? तो इस तरह से हमें दिखता है अंदर का जो इनसाइड टेम्पल वॉल है, वो हमें इस तरह की दिखी, राइट? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, खासकर त्रिरथ, पंचरथ और सप्तरथ। फिर हम देखेंगे जो आपका जो वर्टिकल प्लेन वर यूज्ड एज़ अ डिफरेंट पैनल टू मेक नैरेटिव स्क्रिप्चर, यानी कि जो ये वर्टिकल दीवालें हैं, ठीक है? जहाँ पर मंदिर खड़ा हुआ है, जैसे ये मंदिर है मानते हैं, ये आपका शिखर हो गया, तो यहाँ पर ये जो दीवालें हैं, इसमें कहीं न कहीं अच्छी-अच्छी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, डिज़ाइनिंग की गई है, राइट? और यहाँ पर आप देखेंगे एम्बुलेटरी पैसेजवे, जिसे हम प्रदक्षिणा पथ भी कहते हैं। पहले वाले लेक्चर में मैंने इसके बारे में बता रखा है। तो प्रदक्षिणा पथ क्या है? जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये एक मंदिर है मानते हैं और इसके चारों तरफ जो एक रास्ता है जो परिकल्पना करने के लिए जो होता है, ठीक है? परिक्रमा करते हैं, सॉरी, परिक्रमा हम जो करते हैं, उसको इस पद में करते हैं। तो पहले तो ये ओपन था, बाद में इसके ऊपर भी क्या था, कवरिंग होने लगी, ठीक है? जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, इसको रियलिटी में आप ये देखिए। जो मेन जो मंदिर होता है, ठीक है? गर्भगृह है, उसके चारों तरफ जो परिक्रमा करनी होती है, पहले ये ओपन होते थे, फिर आगे चल के इसको ऊपर से कवरिंग की गई, तो इसी को कहा गया है प्रदक्षिणा पथ, राइट? या इसको कहा जाता है एम्बुलेटरी पैसेजवे। तो ये कहीं न कहीं कवरिंग होने लगे हैं, देखिए कवर्ड है नहीं है, यहाँ पर देखिए पोर्च लगा रखा है, पिलर लगा रखे हैं और ऊपर से इसको कवरिंग की जा रही है, राइट? और आगे देखते हैं, जनरली द टेम्पल प्रीमाइस डिड नॉट हैव एलैबोरेटेड बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज। देखिए ऐसा है कि इसमें ये कह रखा है कि जो टेम्पल का प्रीमाइस है, वो बहुत ज़्यादा जो है इसमें जो बाउंड्री वॉल आपको नहीं दिख रही हुई, यानी कि कोई भी व्यक्ति आराम से अंदर घुस सकता है। जैसे वही मैं जब आपको द्रविडियन स्टाइल पढ़ाऊँगा, तब आपको दिखेगा कि जो मंदिर है, ये जैसे मंदिर की बाउंड्री है, जैसे बीच में मंदिर है, ये वाला पॉइंट मंदिर है, बाहर जो बाउंड्री है वो काफ़ी ऊँची-ऊँची है, ठीक है? काफ़ी ऊँची-ऊँची आपको दिखेगी। और यहाँ पर जो मुख्य गेट है, द्रविडियन स्टाइल में मैं आपको दिखाऊँगा, तो इस गेट को, इतना ऊँचा गेट होता है, काफ़ी ऊँचा गेट होता है, तो इसको हम वहाँ कहते हैं गोपुराम। इस गेट को क्या कहते हैं? गोपुराम। कहाँ? द्रविडियन स्टाइल में। तो यहाँ से आपने ये समझना है कि जिस तरह की बाउंड्री वॉल है, ये हमें यहाँ पर नागर स्टाइल के स्टार्टिंग फेज़ में हमें नहीं दिखी है। हाँ, जो सब स्कूल आने वाले हैं, अभी आप देखेंगे उड़ीसा वाला आएगा, तो वहाँ पर हमें कहीं न कहीं वॉल दिखने लगेगी, राइट? तो ये बात आपने याद रखनी है कि इस तरह का कोई बाउंड्री वॉल हमें नहीं दिखती है। कहाँ? नागर स्टाइल में। अब देखिए जो नागर स्टाइल के भी फर्दर हमें दिखेंगे कि स्कूल्स हैं, जैसे उड़ीसा स्कूल है, खजुराहो स्कूल है, माफ़ कीजिएगा। तो वो मैं कोशिश करूँगा उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर आपको मिलेगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको कंटिन्यू डालूँ। तो कल नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नागर स्टाइल का जो एक सब स्कूल है जिसका नाम है उड़ीसा स्कूल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट? तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, राइट? थैंक यू सो मच गाइस।